नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अथर्व वर्मा है और आज की वीडियो में मैं एक ऐसा कॉमन डाउट सॉल्व करने वाला हूं कस्टमर्स का, जो कि लगभग बहुत से कस्टमर्स को आता है। अब मैं आपको पहले केस समझाता हूं। मैंने कस्टमर को टाइगर आई और ब्लू एपेटाइट का ब्रेसलेट दिया, यानी कि दोनों ब्रेसलेट एक ही कस्टमर को दिया। अब कस्टमर का डाउट मेरे पास ये आया कि टाइगर आई तो बहुत चिकना है, यानी कि उसकी जो सरफेस है ब्रेसलेट की वो बहुत चिकनी है, और जो ब्लू एपेटाइट है वो थोड़ा सा खुरदुरा फील हो रहा है, यानी कि जब हम उसकी ब्रेसलेट के ऊपर उंगली को रब करेंगे तो खुरदुरा फील हो रहा है। तो क्या ये क्वालिटी अच्छी नहीं है, या क्या ये यूज करा हुआ है, या खंडित है? तो कस्टमर का जो है एक मन में डाउट था। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए, उस कस्टमर के डाउट को भी क्लियर करने के लिए वीडियो बना रहा हूं। और इस टाइप के डाउट मेरे पास और भी कस्टमर रखे आते हैं, तो भी ये वीडियो मैं बना रहा हूं। अब ध्यान से समझो, देखो इधर आओ। ये है टाइगर आई की रॉ, यानी कि रफ स्टोन, और ये है टाइगर आई का ब्रेसलेट। अब इसका जो पॉलिश है वो कितना अच्छा है। अगर मैं इसके ऊपर उंगली रफ करूं, मतलब रब करूंगा ना, तो मेरे को ये चिकना चिकना फील होगा। लेकिन वहीं यहां पर आ जाओ, अब ये है ब्लू एपेटाइट का रफ। अब ब्लू एपेटाइट का जो ब्रेसलेट है, अगर मैं इसके ऊपर अपनी उंगली को रब करूंगा तो मेरे को थोड़ा थोड़ा सा खुरदुरा, थोड़ा सा इसका जो टेक्सचर है ये फील होगा। अब होता क्या है, अब एक बात समझिए। सबसे पहली बात तो आप लोग अपने दिमाग में ये क्लियर रखो कि मेरे यहां से, यानी कि बालाजी जेम्स भोपाल से आप जो भी सामान खरीद रहे हो वो AAA+ क्वालिटी का है, पहली बात। और दूसरी बात, वो ओरिजिनल है। अब आ जाओ टॉपिक पे। क्या होता है ना, देखिए, अब जैसे ये दो अलग अलग स्टोन है, हर स्टोन का सरफेस का टेक्सचर अलग होता है। कोई स्टोन को पॉलिश करने पे बहुत चिकना फील भी आता है, और कोई स्टोन को पॉलिश करने पे हमको थोड़ा सा रफ टेक्सचर सा फील होता है। कहने का मतलब ये, अब जैसे ये ब्लू एपेटाइट है, इसको मैं चाहे कितना भी पॉलिश कर लूं, लेकिन इसकी जो सरफेस है ना, वो हमें हल्का सा जो है खुरदुरापन उसमें फील होगा जब भी हम अपनी उंगली को इसके ऊपर घिसेंगे, यानी कि रब करेंगे तो टेक्सचर फील होगा। तो ये इस स्टोन की प्रॉपर्टी है, चाहे आप इसको कितना भी पॉलिश कर लो। और ये टाइगर आई, अब इसको आप हल्का पॉलिश करो, ज्यादा पॉलिश करो, ये बहुत स्मूथ जो है फील होता है। तो ये इस पर्टिकुलर स्टोन की प्रॉपर्टी है ना। क्वालिटी मार्क दोनों का सेम है। तो ये एक छोटा सा डाउट है जो लोगों के दिमाग में आता है। एक डाउट और आपको बताता हूं। अब जैसे आप पास आइए, अब जैसे आप ब्लू एपेटाइट देखोगे तो आपको इसकी सरफेस के ऊपर कई सारी लाइंस दिखाई देगी, कई सारे स्पॉट और मार्क दिखाई देंगे। तो कस्टमर के मन में ये डाउट होता है कि कहीं अगर मैं इसका ब्रेसलेट पहनता हूं तो टकरा के कहीं टूट तो नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर कई सारी लाइंस दिखाई दे रही, कई सारी धारियां दिखाई दे रही। तो होता है क्या भैया, देखिए रफ के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, पॉलिश करने के बाद ये जो धारी है ये सरफेस पे भी दिखाई देगी ब्रेसलेट की, है ना। ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कोई दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जो इस पे दिखाई दे रहा है वो इस पे दिखाई देगा। तो ये इसके सरफेस का टेक्सचर है, और ये अच्छा खासा हार्ड स्टोन है, आप इसको रेगुलर पहनो नहीं टूटता ये। तो ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे डाउट्स कस्टमर के दिमाग में आते हैं। तो भैया एक डाउट और आता है कस्टमर के दिमाग में, वो क्या है वो और बताता हूँ। अब जैसे ये येलो सिट्रिन का ब्रेसलेट है ना, आप लोगों ने देखा येलो सिट्रिन का ब्रेसलेट। अब इसको ध्यान से देखिए, पास आइए। इसके अंदर आपको कई सारे इंक्लूजन्स देखने को मिल रहे हैं, आप देखेंगे ना, कई सारे इंक्लूजन्स देखने को आपको मिल रहा है। अब कस्टमर के दिमाग में फिर से डाउट आता है कि भैया ये सिट्रिन की ब्रेसलेट के अंदर ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्रैक आ गए हैं, क्या ये खंडित है? क्या आपने मेरे को यूज करा हुआ दिया है? ये अंदर से टूट गया है, मैं पहनूंगा तो कुछ समय बाद टूट जाएगा। इस तरीके की बातें कस्टमर के दिमाग में आती है और कस्टमर बोलता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, देखिए इसके अंदर जो आपको लाइनें दिखाई दे रही है ना, जो आपकी भाषा में बोला जाए, कस्टमर की भाषा में जो क्रैक दिखाई दे रहे हैं, वो बेसिकली क्रैक नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं इंक्लूजन्स। क्या होता है, जब भी हम लैब में चेक करते हैं तो हम किस बेसिस पे चेक करेंगे? या तो अब जैसे ये ब्लू एपेटाइट है, अब इसकी सरफेस, इसकी चमड़ी के ऊपर जो पैटर्न बना है उसको देख के जज करेंगे कि असली है नकली है। या फिर जिन पत्थरों में पारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है, तो उसके अंदर ये जो इंक्लूजन्स होते हैं, ये जो आपको लाइनें हल्की हल्की वो दिखते हैं ना, फेदर टाइप के स्पॉट दिखते हैं, उनको हम चेक करके देखते हैं कि असली है नकली है। तो ये क्रैक नहीं होता है, ये इसका नेचुरल इंक्लूजन है ना। तो ये इसका एक फीचर है, एक नेचुरल इंक्लूजन है इसके अंदर, ये क्रैक नहीं है ना। तो पत्थर को जज करने के दो ही तरीके हैं, या तो उसके अंदर देख लो, अंदर उसकी कैसी जो संरचना है वो पकड़ाई में आ जाए। अंदर नहीं देख सकते, जैसे ब्लू एपेटाइट इसके अंदर नहीं देख सकते, तो क्या करेंगे, इसके सरफेस का जो टेक्सचर है, जो इसके सरफेस के ऊपर इंक्लूजन्स हैं,
उनको चेक करके हम समझते हैं कि ये असली है या नकली है। तो ये थे कुछ कॉमन डाउट्स जो कस्टमर के दिमाग में आते हैं और हम लोगों से पूछते हैं। तो आई होप अगर आपके दिमाग में भी इस टाइप का कोई डाउट है तो वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर लिखा करें, मैं कमेंट पढ़ता हूँ, है ना। तो कमेंट में जरूर टॉपिक लिखें या आपका कोई डाउट है तो वो लिखें। कमेंट अगर पढ़ने मुझे टाइम लग जाए तो मैं जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करें, और कोशिश करें कि आप मुझे व्हाट्सएप पे ही कांटेक्ट करें, क्योंकि कॉल हो सकता है मैं उठा पाऊँ नहीं उठा पाऊँ, डिपेंड करता है, क्योंकि क्या एक लैब भी है, 2 दुकानें भी हैं और ऑनलाइन का काम भी है। तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं फ्री होकर आधे घंटे 1 घंटे या कभी कभार रात को भी जो है मैसेज देख के आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ होगा इस वीडियो के माध्यम से, और अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।